हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया था। यह एक भक्ति कहानी है कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो, कि जिस पर जो हमारे महाकाल शिव जी हैं उनकी कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। दर्शन जब दिए तो उन्होंने भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर चाहते हो। तो ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की कि भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। यानी कि शिलाद ने भगवान शिव से ये कहा ना, मुझे पुत्र चाहिए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों में गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए। मतलब ऋषि को पता चल गया ना कि ये तो मुझे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, और ये सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। तो अब ईश्वर की तपस्या इतनी होती है कि आप कुछ भी मांग सकते हो सच्चे दिल से। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगते। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भक्ति कहानी है कि भगवान शिव के नंदी कैसे बने, उनका सवारी। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया। तो क्या सन्यासी साधुओं को बोला जाता है। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने इतनी मन से सेवा की थी, उनका आदर सत्कार किया था ना, तो उसको कोई आशीर्वाद उन सन्यासियों ने नहीं दिया। उसके लिए मतलब उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासी से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी कि आपने मतलब नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली थी। होता है ना, बच्चे खड़े खड़े बड़ों की चोरी छुप के बात सुन लेते हैं। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कह के जो नंदी से वहाँ से चले गए, और फिर उन्होंने क्या किया, नंदी ने इतना कहते आराधना करने लगे वो भगवान शिव की। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। मतलब काफ़ी हद तक उनको तपस्या करी उनकी। फलस्वरूप क्या होता है कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला था। अब हम जाते हैं तो भगवान शिव जी से पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं। यही वजह है कि भगवान शिव के नाना से पूर्व उनके प्रिय नंदी जी को पूजा जाता है। आज छोटी सी कहानी है, तो नेक्स्ट स्टोरी फिर कल शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन, आपके सारे दिन, सारा जीवन खुशियों भरा बीते। ओके।